काहे नहीं काम हुआ है? हर चीजें काम है, किसको नहीं नौकरी है? चाय का दुकान में भीड़ नहीं है? नहीं देख रहे हैं? 10 रुपए देके चाय पी रहा है, कोई घर में नहीं पी रहा है। काम तो हुआ है, काम भी हुआ है और काम दिखता भी है धरातल पे। इस शहर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का गबन हो रहा है, लूट हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय, आपका बबुआ। बेबाक बबुआ आज भागलपुर में है। भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है। यूँ कहा जाए तो अभी समीकरण अगर देखा जाए तो कड़ी टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस और एनडीए के बीच में लड़ाई है। यहाँ मुख्यतः 2 पार्टियों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कुछ मैदान में है, जिसके कारण समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ जो सिटी की अगर बात की जाए, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से प्रख्यात है। सिल्क की जो वस्तुएं हैं यहाँ से कई प्रदेशों, देशों, विदेशों तक जाती है और उसके लेके यहाँ पे राजनीति भी चलती रहती है। गंगा किनारे बसा हुआ भागलपुर ये क्षेत्र, भागलपुर की जनता से जानेंगे भागलपुर जिला में क्या मिजाज है, इस बार क्या करवट लेगी या फिर जो सरकार है उस सरकार के अनुरूप में काम करेगी। हमारे साथ देखिए कई लोग हैं यहाँ पे, चाय के जो लोग पीने के लिए आते हैं, चाय पे चर्चा, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग आता है, ठंडा का थोड़ा गुनगुना मौसम और ऐसे ही चाय का चुस्की लेते हैं और राजनीतिक सरगर्मियों के बारे में चर्चाएं करते हैं। और बिहार में तो यूँ कहा जाता है कि राजनीतिक यहाँ जन्म ही राजनीतिक से ही होता है, तो किसी भी मौके में कहीं भी चले जाए तो राजनीतिक की परिचर्चाएं चर्चाएं होती रहती है, नेता के बारे में चर्चाएं होती है। तमाम चीज़ों पर, विषयों पर बात करेंगे। यहाँ की जनता पे जो मुद्दे लेके विधायक को भेजा, तो उन मुद्दों पर काम हुआ है कि सरकार काम की है कि नहीं। क्या भैया, भागलपुर में क्या लग रहा है? सरकार चुन के भेजे तो सरकार काम की अच्छे से? बिल्कुल काम किया है, क्या नहीं किया है? विकास हुआ है, महिला को 10,000 रुपया मिला है, छोटा मोटा बिजनेस कर रही है। जो महिला लड़की है उनको 10,000 रुपया मिला है, छोटा मोटा बिजनेस कर रही है। विकास तो हुआ है, रोड देखिए, रोड बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, सारा विकास हुआ है। जो होना चाहिए जमीन वो सारा हो रही है और होते रहेंगी। इस पर क्या लग रहा है? 7 विधानसभा सीट है, बिल्कुल नीतीश कुमार निकलेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या भैया, यहाँ 7 विधानसभा सीट है भागलपुर में, बिहार में क्या विकास हुआ नीतीश कुमार के राज में? विकास हुआ है हुजूर, शिक्षा का भी विकास हुआ और शिक्षक की बहाली हुआ, दरोगा का बहाली हुआ, एएनएम का बहाली हुआ, डॉक्टर का बहाली हुआ, लेक्चरर का बहाली हुआ, रोड का विकास हुआ, नाला का विकास हुआ, बिजली का 125 यूनिट फ्री किया है। और ये बीजेपी की सरकार, एनडीए दोनों मिलकर, नीतीश कुमार, ये दोनों बिहार का विकास करेंगे। आने वाले समय के लिए बिहार प्रथम स्थान पर जाएगा। इतना काम किया है नीतीश सरकार ने? हेलो, हाँ, बहुत काम किए। इतना याद कैसे है? सब याद गिना दिया आपने। महिलाएं को 10,000 रुपया दी गई है और लेबर जो मजदूरी है उस मजदूरी जो करते हैं उनके खाता में 5,000 रुपया दिया हुआ है। और बिहार में जो है उद्योग केंद्र भी होगा, मोबाइल का खुलेगा, फैक्ट्री जो है बनने का, और हवाई अड्डा जो है ये आपका सुल्तानगंज में बनेगा, और बिजली प्लांट जो है पीरपैंती में दिया गया है, जो प्रधानमंत्री जो घोषणा कर चुका है, उसका टेंडर भी अंडोनी के अंडर में दिया हुआ है। तो क्या लगता है 7 विधानसभा में क्या पूरा 7 विधानसभा भागलपुर का जो है, जो लोकसभा का 7 विधानसभा है, ये 7 सीट पर जीत के आएंगे और नीतीश कुमार और एनडीए सरकार मिलकर प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से बिहार में सरकार होगी और विकास होगा बिहार का। क्या लगता है भैया, जो भागलपुर का विकास होना चाहिए, सिल्क नगरी कहा जाता है, नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया कि बदलाव के मूड में है? तो नीतीश कुमार ने 2005 से अब तक 430 योजना को उन्होंने पटल पर रखा बिहार में, और बिहार में विकास हुआ है। और लगभग 35-36 मेडिकल कॉलेज भी खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल लॉ कॉलेज, कई ऐसे कार्य उन्होंने किए। और नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 वर्षों में 215 योजना पूरे हिंदुस्तान को देने का काम किया। तो मुझको लगता है कि बिहार बहुत ही, जो बिहार में 38 जिला है, काम दिखने को मिला। मैं पूरे बिहार का दौरा किया, करने के बाद हमने देखा कि एनडीए सरकार पूरी बहुमत से जीतेगी। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो योजनाएं आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को चुन के यहाँ से विधायक को भेजा था, 7 विधानसभा है, 7 में क्या लग रहा है? 7 विधानसभा, हमको पूर्ण विश्वास है कि 7 का 7 विधानसभा इस बार एनडीए की झोली में जाने वाला है। फिर से नीतीश सरकार बनाएगी, फिर नीतीश सरकार ये बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और विकास होगा। क्या भैया, इधर आइए, काम हुआ है बिहार में? बताइए, इधर आइए, क्या हुआ, काम हुआ है बिहार में? काहे नहीं काम हुआ है? हर चीजें काम है, किसको नहीं नौकरी है? चाय का दुकान में भीड़ नहीं है? नहीं देख रहे हैं? 10 रुपए देके चाय पी रहा है, कोई घर में नहीं पी रहा है।
आखिर में है ना, जनता हमेशा खुश है। नाराज कौन है? जिसको कि नेतागिरी करना है। जनता नाराज नहीं है। जनता नाराज रहेगा तो हार जाती, सरकार चली जाती। सरकार नहीं जाने वाली है। 7 विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है यहाँ पे? सब जीत गया। अरे भैया पब्लिक से आप जाके पूछिए। आप भी तो पब्लिक है, पब्लिक से हम तो बता रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं, तो हम पब्लिक नहीं ना हुए। हमको तो आप नेता बना रहे हैं। नेता ने जनता की राय ले रहे हैं कि नीतीश सरकार ने काम किया है। अरे काम कैसे नहीं किया है? काम नहीं किया। पहले क्या था, देखिए उम्र मेरा 55 साल हो रहा है, इन लोग का भले उम्र नहीं हो रहा है। तो 55 साल मेरा जो उम्र हो रहा है, तो हमारा एक्सपीरियंस आज से 20 साल पहले का भी ना है। रोड बन गया, यहाँ से अब जाने के लिए, आप पटना जाने के लिए पहले सोचना पड़ता था। अब यहाँ से गाड़ी निकालिए, 6 घंटा में पहुँच जाइए। हवाई जहाज भी आना है। अरे हवाई जहाज का बात नहीं है, नया चीज पे आप आइए, पुराना चीज पे मत आइए। आप हर चीज को, लोग को पैसा मिलिए रहा है, सब चीज मिलिए रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? देखिए आवक आपका, देखिए खरीदारी कैसे है, आदमी का बढ़ रहा है। देखिए इतना बड़ा बड़ा मॉल खुल रहा है, देखिए कोई में जाकर घुस के देखिए तो कम भीड़ है। पूरा बहार है बिहार में, सब दिन बहार है भैया। जो मेहनत करने, बिहारी सब दिन मेहनत किया है, या बाहर कमाए या यहाँ कमाए, लाता तो पैसा बिहार में है। सबसे अधिक बैंक में डिपॉजिट बिहार में है, मगर बिहार वाले को लोन नहीं मिलता। ये तो केंद्र की नीति गड़बड़ना है। बिहार सरकार क्या करेगा? आपको देगा तब ना, आप लेबे नहीं कीजिएगा। काम हुआ क्या? चाचा इधर आइए, थोड़ा सा आइए, बताइए। बोला जा। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में क्या? देखिए ये परिवर्तन की दौड़ है और परिवर्तन नज़र सबके सामने आ रहा है और जो दौड़ चला जा रहा है परिवर्तन का, देखिए कल क्या होता है। तो चुनाव होने के बाद ही बात की पता चलेंगे कि कौन उम्मीदवार निकलते हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिला से। तो कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि परिवर्तन की दौड़ में सब कुछ परिवर्तन होता नज़र आ रहा है और हम क्या कहें। बदलाव के मूड में कि नीतीश सरकार काम अच्छा किया? नीतीश कुमार तो सर काम बढ़िया किए हैं, इसलिए कि महिलाओं को जीविका दीदी में 10-10 हज़ार रुपया उन्होंने, लोगों का योग्यता के अकॉर्डिंग। अब क्या चाहिए? बिहार और बहार है नीतीश सरकार पूरा अभी 10-20 साल यही सरकार भी रहेगा। क्या लग रहा है? कमल छाप ही आगे बढ़ेगा। कमल छाप, हाँ, काम बढ़िया हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। पहले के बहुत बदलाव है। हम लोग को जो 20-25 साल पहले झेलना पड़ता है था, वो अभी नहीं भिड़ना पड़ता। क्या दिक्कत होती थी पहले? बहुत दिक्कत होता था। हम लोग टोटो चलाने वाले हैं, पहले रिक्शा चलाते थे और चोर बदमाश का बहुत दिक्कत होता था, छीन छोरी ज्यादा होता था। सवारी बैठ करके ले जाता था हमको, छीन छोरी भी करता था, मारपीट भी करता था पहले। शासन है? हाँ, अब शासन है। अब हम लोग को कोई डर नहीं, 12-1 बजे तक चलते हैं, कोई डर नहीं। बहुत बढ़िया, सब माँ बहन बढ़िया से चल रही है। फिर से नीतीश सरकार? हाँ, फिर से नीतीश सरकार। क्या लग रहा है, युवा क्या सोचते हैं नीतीश सरकार की बदलाव? सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो करंट में जो सरकार चल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि विकास तो हर क्षेत्र में हुई है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो। आजकल सरकार सबको नौकरियाँ दे रही है, विकास हर तरफ हुआ है। सब बिहार के तमाम क्षेत्र में विकास हो रही है और आने वाले समय में भी विकास होने वाली है। अब जैसे कि आप देखिए कि पहले जो भर्तियां थी वो बहुत कम निकलती थी युवा के लिए, ठीक है। पहले जो युवा थे वो पहले नौकरी के तलाश में मतलब इधर उधर पहले भटकते थे, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट, आज की जो सरकार है, वो तमाम चीज़ों पे वो ध्यान दे रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका साल से रहा है। तो आपने कब विकास कीजिएगा? रोजगार पे बात होनी चाहिए, 5 किलो अनाज पे बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है, बदलाव की मूड में है कि नीतीश सरकार फिर से बदलाव होगी इस बार? बदलाव, देखिए जनता है, एक एक करके सबसे राय ले रहा है। क्या लगता है भैया, आप लोग आए हैं बिहार में, तो राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, क्या लग रहा है बिहार में काम हुआ है? काम तो हुआ है, काम भी हुआ है और काम दिखता भी है, धरातल पे दिखता है। फिर से नीतीश सरकार की बदलाव के मूड में? नहीं, देखिए हमको तो सुशासन की सरकार चाहिए ना, हम नीतीश के पक्ष में ना हम आरजेडी के पक्ष में। हमको जो सुविधा चाहिए गवर्नमेंट से, हमको सुविधा मिलना तो चुनिएगा, किसका लगता है कि चुनने से सरकार बनने से काम होगा बिहार का? बस नीतीश सरकार का ही है। हाँ, और हमको तो जो सुविधा चाहिए वो सुविधा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से।
रोजगार का सुविधा मिले, सड़क का सुविधा मिले, जो हमारे जो लोग हैं यहाँ से जो बाहर जाना चाहते वो बाहर ना जाएं, यहाँ पे रोजगार मिले। पलायन का मुद्दा हावी है, क्या लग रहा है बिहार में भैया? एनडीए सरकार। एनडीए क्यों एनडीए सरकार? नीतीश कुमार पूरा काम कितने, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं सरकार लाइए नौकरी का बाहर। पूरा 100% तो नहीं कहा जा सकता, बेटर देन दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एनडीए सरकार। तेजस्वी विकल्प नहीं है? नहीं है विकल्प, वो अपने ही उलझन को सुलझाने में ऐसा लग जाएगा जनता के पीछे समय ही नहीं रहेगा। तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है? एनडीए सरकार, एनडीए होगा, हर जगह होगा एनडीए। इतना काम हुआ है? हाँ, इतना काम किया है। बेटर देन तो हम पहले ही बोल रहे हैं, बेटर देन। बताइए, बोलिए। बोलो 15 साल तक जो आदमी भोगा है उस चीज को, वो कुशासन की सरकार को, अब वो कुशासन की सरकार नहीं चाहिए, अब तो सुशासन की ही सरकार चाहिए ना। गाना के तहत मैसेज याद आ रहा है कि हम कट्टा से उठा लेंगे तो छट्टा से उठा लेंगे, ये समझिए किस तरह से मैसेज दिया जा रहा है समाज को। ये तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है ना। अगर आरजेडी के लोग गाना गा रहे हैं हम कट्टा से उठा लेंगे तो सरकार आएगा भैया का तो ये कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं तो लोगों वो पुराना याद ताज़ा हो रहा है लोगों के जहन में कि अगर आप पहले आज से 1990 में जो किए थे आज 2025 में भी वही करने जा रहे हैं सरकार बनाने के बाद, कहीं ना कहीं ये लोगों के दिल में डर है और दहशत भी है। पुराने क्या भाई? मोदी जी सबसे पहले जिंदाबाद, मोदी जी को हम लोग जान रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट करिएगा? जी हाँ। बिहार में किसका सरकार बनाइएगा, तेजस्वी की नीतीश? मोदी जी जिसमें रहेंगे वही सरकार बनेगी। वही बनेगा। इतना काम किया बिहार में? जी हाँ। हमको तो कुछ फायदा नहीं दिया है, लेकिन आम पब्लिक को तो मिल रहा है ना। मिल रहा है काम। हम तो नुकसान ही है नीतीश में, लेकिन नीतीश को वोट देंगे। नुकसान में भी है लेकिन फिर भी नीतीश को ही वोट देंगे। जनता है, जनता जानती है और एक एक करके लोगों से। क्या लग रहा है चाचा बिहार में? बिहार में तो एनडीए जीतेगा। एनडीए एकदम जीतेगा। क्यों एनडीए जीतेगा? इसलिए जीतेगा कि देखिए जहाँ जाना था हमको 10 घंटा में 5 घंटा में हम तय करते हैं। बिजली, रोड, पानी और क्या चाहिए। यदि तो बोल रहे कि हम सरकार बनाइए 2500 रुपया देंगे, नौकरी देंगे। जो भी हो उससे मतलब नहीं, यहाँ से रोहित पांडे जीतेगा भागलपुर से। भाजपा गढ़ रहा हुआ है, वो कांग्रेस का गढ़ रहने से कुछ नहीं होगा, इस बार जीतेगा भाजपा। और बिहार में तेजस्वी। तेजस्वी, हाँ हम यही चाहते हैं। हाँ, भागलपुर से रोहित पांडे और जो है तेजस्वी की सरकार बना। हाँ हम चाहते यही। ऐसा क्यों चाहते हैं? यहाँ से बीजेपी को जिता रहे हैं, वहाँ पे तेजस्वी को जिताना चाह रहे हैं। एक बार उनको भी चाहिए मौका। हाँ, एक बार मौका चाहिए उनको भी। लग रहा है जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे पूरा करें। हाँ होगा, जरूर होगा। देखिए क्या लग रहा है, युवा है, थोड़ा खड़ा हो जाओ बाबू, क्या लग रहा है? नहीं, वर्तमान जो सरकार है इनसे हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे फिर से नीतीश कुमार रिपीट हो एक बार। और जिस प्रकार से विकास का ये रफ्तार पकड़ा है सुचारू रूप से उसी प्रकार चले, यही हम चाहेंगे। यही चाहते हैं जी, बिल्कुल। तो रहा तेजस्वी को मौका देना चाहिए। देखिए सबका अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, तो हम अपनी सोच अपनी विचार रखें, भैया जी रखे, ये भी रखे, हम भी अपना रखें। आपके मुताबिक सुशासन सरकार सही है? जी बिल्कुल सही, हम संतुष्ट हैं। वैकेंसी नहीं है किसी दूसरे में? नहीं, वैकेंसी देखिए आप अन्य राज्य के तुलना में देखिए बिहार में है। आप हम भी तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से है। देखिए अब ये तो नहीं है सरकार सबको नहीं दे सकती। हाँ, जहाँ तक हमारे यहाँ पलायन की बात है तो सरकार ये चीज़ कह रही है कि पलायन की मुद्दा को मतलब थोड़ा सा सही किया जाए और करने की कोशिश भी हो रही है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, तो उस हिसाब से हो रहा मौका तो बोल रहा है कि सरकार काम कर रही है। अच्छा, फिर बदलाव क्यों जा रहा है? सरकार काम कर रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन हम चाहते तेजस्वी आए। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। बार बार नीतीश कुमार एक जगह कितना बैठेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, खड़ा हो जाइए। क्या लग रहा है यहाँ? वही बीजेपी आप कहीं तो बोल रहे हैं तेजस्वी को मौका देना चाहिए। तेजस्वी ओके, वहाँ ना वहाँ एनडीए, वहाँ कन्फर्म नीतीश कुमार एकदम कन्फर्म। बोलने से क्या होगा, कन्फर्म नीतीश कुमार। यहाँ भागलपुर में बीजेपी पूरा काम हो रहा है, एकदम पूरा काम हो रहा है। अब री नहीं हो रहा, अगले बार अब आवे नीतीश कुमार की सरकार में काम। हाँ, नीतीश कुमार सरकार में हो रहा काम हो ये रहा। क्या लग रहा है युवा हो, काम हुआ है नीतीश कुमार की सरकार? नीतीश कुमार के सरकार में बहुत काम हुआ है। हम चाहते हैं बीजेपी जीते भागलपुर से।
केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है, बिहार में भी बीजेपी का सरकार है। डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार, जल्दी काम होगा। तेजस्वी यादव हो रहा है कि बिहार में लोकल आदमी को वोट करके जिताएगी तब ना काम होगा। ये तेजस्वी यादव के तो कुछ कर ले, कोई फायदा नहीं, बीजेपी का सरकार बनेगा। क्या लग रहा है भैया इस बार बिहार में किसकी सरकार? सरकार देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस शहर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का गबन हो रहा है, लूट हो रहा है। सड़क जो अच्छा सड़क है तोड़ के फिर बना रहा है, फिर काट के उसको फिर पाइपलाइन बना रहा है, फिर वो बना रहा है। एक कौन सा कहता है मेरा देश गरीब है, यहाँ तो अमीर हो, जो मेट्रो सिटी अमेरिका और जापान उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा का खर्च हो रहा है। अभी करोड़ों रुपया लगा के लागत से ये आप रोड बना, उसको फिर काट के उसमें पाइपलाइन लगा रहा है, फिर बिजली लगा रहा है। अभी जब अंडरग्राउंड बिजली होना है, फिर एक वायर से करने का क्या जरूरत है, क्या औचित्य है? जो बढ़िया सड़क है उसको काट के बर्बाद किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पूरा हावी है, भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण हावी है। अब शहर में आप देख रहे हैं 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ लूट हुआ है। चाहे आप देखें CCTV, अभी आप यहाँ पे क्राइम हो जाए, आप फुटेज लेने की जाए, आपका कोई फुटेज नहीं मिला, फिर इसका क्या औचित्य है? ट्रैफिक लाइट 50-40 से 20 से 25 लाख रुपया का है लगा हुआ, आपका काम कर रहा है, इसका जवाबदेही किसके ऊपर है? तो क्या लगता है भागलपुर में 7 सीट है, 7 में क्या टक्कर है कि फिर से? देखिए, ऑप्शन नहीं है आदमी के पास, मजबूरी में आदमी वोट कर रहा है। बीजेपी को भी जा रहा है तो मजबूरी में दे रहा है। बीजेपी का कोई भी, बीजेपी का क्रियाकलाप भी बढ़िया नहीं है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आप उसको रोजगार दीजिए। उसको एक भी इंडस्ट्री आप बताइए 20 से 25 साल में यहाँ एक इंडस्ट्री लगाया, आप भाषण देते हैं, भाषण देने से आपका काम नहीं चलेगा, है? जमीन पे होना चाहिए। तेजस्वी यादव तो बोल रहे कि हमको लोकल का बेटा है, हमें जिता के दीजिए यहाँ पे। तेजस्वी यादव का सर हम नहीं बात करना चाहते हैं। क्या लगता है उसको बदलाव होना चाहिए कि फिर नीतीश सरकार आएगा? तो नीतीश सरकार ही आएगा, आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस जंगल राज की तरफ आदमी नहीं जाए, आदमी मजबूरन आएगा नीतीश सरकार के ऊपर। एनडीए गठबंधन की तरफ ही आ रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी सुधार करने की जरूरत है। जो भ्रष्ट नेता है उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आज करोड़ों का एम्पायर बना के नेता बन रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, कोई वो खोज रहा है, वो कहाँ से खोल रहा है उसको पूछना, जनता को उसको पूछना चाहिए ना, आपने इतनी अकुत संपत्ति कहाँ से बनाई है? वो तो मेरा आम जनता का गाड़ी कमाई का, हम आम मिडिल क्लास टैक्स दें और उसका आप दुरुपयोग करें, कहाँ का उचित है? उसकी बदलाव होता है लेकिन उस तरह से सुटेबल कैंडिडेट नहीं। सुटेबल देखिए, कैंडिडेट सुटेबल है, कैंडिडेट यहाँ तो सरकार का ऑप्शन नहीं है। सरकार का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी में देगा, इसको वोट देगा आदमी। फिर से सुशासन सरकार बनेगा। हाँ, उसी का सरकार तो उसी का बनेगा। यहाँ पे 1 सीट 2 सीट बीजेपी लूज करे तो करे, नहीं तो बाकी सारा हाँ पल्ला भारी है सर। देखिए, जनता है और सब जनता से भी बात करता है। क्या लगता है भैया बिहार में, क्या लगता है इस बार? देखिए सर, इसमें तो हम कुछ अभी कह ना सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि भागलपुर में अजीत शर्मा का ठीक। कांग्रेस। बिहार में किसका सरकार बनाई? बिहार में सरकार एनडीए का बनेगा। यस, लेकिन भागलपुर में अजीत शर्मा होगा। काम कर रहे हैं? क्यों? हाँ, काम भी कर रहे हैं और उसका थोड़ा माहौल भी है। नीतीश सरकार को बोल रहे हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है उस माहौल से बता रहे हैं कि अजीत शर्मा आएगा, लेकिन सरकार में एनडीए आएगा। ये काम अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इसके 20 साल के इधर जब से नीतीश सरकार है तब से हमको लगता है कि नीतीश कुमार जितना वैकेंसी दिया पूरा बिहार में, ये पूरा भारत में सरकार नहीं दे पाया है जितना बिहार में दिया है। अगर इनको जनता नहीं चुनता है तो शायद हमको नहीं लगता है कि यहाँ के जनता की तरफ बुड़बक कोई होगा। देखिए, जनता है और जनता सब जानती है, और इस तरह देखिए वो तमाम चीज़ें भागलपुर की जनता से हम राय लेने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये चौक था, मेन चौक था घंटाघर, और पूरे भागलपुर की जो मिजाज है आपने सुना। यहाँ की जनता 11 तारीख को मतदान करेगी, 11 तारीख को मतदान करेगी और 14 तारीख को सरकार चुनना है। अब जनता जनार्दन है, विकास के नाम पे वोट करेगी या फिर जो चुनावी वादे किए गए हैं दोनों पार्टियों को, उनको देख के मतदान करेगी। हमने कोशिश की कि भागलपुर की जनता की जो राय है आप तक पहुंचाए और आम जनता क्या सोचती बिहार चुनाव को लेकर उसके बारे में आपको पहुंचाए। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 भागलपुर।